जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए मेहनत मशक्कत की कमाई से भजन होगा। इस संत मत में जरूरत है उन महापुरुषों की जिन्होंने खुद प्रभु को प्राप्त किया और तुम्हें भी प्राप्त करा सकते हैं। जब तक वो नहीं मिलेंगे तुम्हारा काम नहीं होगा। जब वो मिल जाते हैं तो इधर तुमको समझाते बुझाते हैं, भेद देते हैं और अंतर में चलाते हैं। दोनों तरफ तुम्हारी मदद करते हैं। किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किताब तो इशारा करती है जो उन्होंने प्राप्त किया, पूरी बात तो वो भी नहीं कहती। जो महापुरुष तुमको सुनाते हैं वह भी इशारा करते हैं, पूरा दया तो कर ही नहीं सकते, उसका अनुभव सूरत करती है। अभी तक तुम लोग कहते थे कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, अब बोलते हो प्रभु का। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, तब करके तुमको मांगा। वह प्रभु ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म नहीं, महाकाल पुरुष नहीं, वह तो इन सब से परे जो सतलोक के स्वामी सतपुरुष है वो है। यह बात तुम्हें पहले नहीं मालूम थी। जब तुम्हें नामदान मिल गया है तो तुम एक बार सुमरन कर लो और फिर जब मौका मिले कभी भजन पर बैठ गए, कभी ध्यान पर बैठ गए। जो चतुर लोग होते हैं वो इसी तरह से अपना काम कर लेते हैं। इसमें दिखावे की जरूरत नहीं है, दिखावे से कुछ होगा भी नहीं। तुम लोग यहाँ आए हो सेवा करने, सेवा भी करते हो, सत्संग सुनते हो और भजन करते हो। सेवा से तुम्हारी सफाई होगी तभी तो भजन बनेगा। सेवा का फल भजन में जोड़ दिया जाता है, तब कर्मों का बोझ हल्का होता है और भजन होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का हो ही नहीं सकता। जन्मते रहो मरते रहो, कर्मों के कारण ही जन्मना मरना है। तुम यहाँ अज्ञानता में कहते हो कि ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा पिता, ये मेरी पत्नी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कर्मों का लेन देन है और कुछ नहीं। तुम कहते हो इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा मान किया, ये भी तब कर्मों का लेन देन है। जब तुम जाने लगोगे तो ना तुम किसी के और ना कोई तुम्हारा, ना तुम किसी को रोक सकते हो और ना कोई तुमको रोक सकता है। यह मेरा मेरा ज्ञानता में कहते हो। ज्ञान हो जाए तो तुमको सेवा करनी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनकी सेवा कर दो, बाकी उतना ही काम करो जितना जरूरी है और भजन करो। मोह बंधन में मत फंसो। ये मनुष्य शरीर मिला है तो उस परमात्मा ने कह दिया है कि तुम पार जाना चाहो निकल जाओ। किसी महापुरुष की मदद ले लो, लेकिन अपने कर्मों का कर्जा चुकाते जाओ। मैं नहीं रोकता। उसने तुमको शरीर दिया, तुम अपना काम कर लो, इसको गंदा मत करो। शरीर को गंदा करोगे तो वह सख्त सजा देगा। इस शरीर में इतनी बदबू होती है जितनी और योनियों में शरीर में नहीं है, इसीलिए इसे कोई रख नहीं सकता। इसको जला देगा, गाड़ देगा, बहा देगा। मथुरा में लोगों को बड़ा कौतूहल है कि इतना बड़ा मंदिर बन रहा है और इतने सेवादार लगे हुए हैं। लोग इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए। कोई कहता है कि गुजरात के जंगल से आए, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई बिहार से, कोई उड़ीसा के जंगल से आया। ये किराए
पर नहीं आए हैं, ये सेवा करने आए हैं। ये सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और भजन करते हैं। ये समझते हैं अपना फायदा। एक बार मैं गुजरात के गांव में गया। वहाँ एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मेरे घर बलि दी जाती है, लेकिन अब हमने छोड़ दिया क्योंकि मेरी घरवाली आपसे नामदान लेकर पूजा करती है। उसने मुझसे कहा कि ये काम छोड़ दो, इसमें बड़ा पाप लगता है। तुम भी बाबा के भक्त बनकर भजन करो, तब तुम समझोगे कि बाबा क्या देते हैं। और मैंने सब खान पीना छोड़ दिया। कहने का मतलब ये कि विवेक हो जाए तो बात समझ में आती है। ये बड़े समझदार लोग हैं, इनकी बात समझ में आ गई तो लग जाते हैं और इन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह देवी मेहनत करती है और साधना करती है। सूरत में आँख है, कान है, नाक है। तुम बैठो, मन को रोको लो तो सूरत जीवात्मा अपना काम करते न लगे। तुम्हें घाट मिल जाए, तुम्हें घाट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारा शरीर तो बैठ जाता है, लेकिन मन संसारी प्रपंचों में उसी के चिंतन में भागता रहता है। जो वचन सुनाया जाता है उसको तो याद नहीं किया या फिर सुना ही नहीं। तुमसे कहा जाता है कि रोज घाट पर बैठो तो उसकी दया का परिचय मिले। इंद्रियों के घाट पर उसकी दया का परिचय नहीं मिलता है। तुम्हें सूरत के घाट पर बैठना होगा उसकी दया को लेने के लिए। जैसे आप दुनिया के इन कामों को करते हो, वैसे ही सूरत का काम भी कर लो तो तुम्हारा काम बन जाए। महात्मा हर तरह से तुमको समझाते हैं। बुद्धि जब निर्बल नहीं होती है तब ऐसा ही होता है कि मन भागता है, दौड़ता रहता है। तुम शब्दों को ध्यान से में रखो कि जो महापुरुष कहेंगे हम वही काम करेंगे, जो वो नहीं कहेंगे उसको हम नहीं करेंगे। सत्संग सुनते हो, वचन सुनते हो, पर इतनी शंका और इतना भ्रम तुम्हारे अंदर भरा है तो बताओ ज्ञान कैसे हो। ऐसी शंका में तुम कैसे किसी को पहचान सकते हो। अरे तुमको नामदान मिला है तो कुछ कमा कर बताना चाहिए। यह तो नहीं होता है, बस रोना रोते रहते हो। यह दे दीजिए, वह दे दीजिए, यह काम हो जाए, वह काम हो जाए। मन नहीं मानता तो शरण पकड़ लो कि तन मन ले लीजिए। बहुत गंदगी लदी है, इसको साफ कर दीजिए। पर वह भी नहीं होता। कभी कुछ कहा भी तो ऊपर से अंदर से डावाडोल रहेगा। विश्वास नहीं है तो कैसे काम बनेगा। जीवात्मा के लिए केवल नाम की कमाई है। बाहर से दया होती है, समझाया जाता है, चेताया जाता है, पर समझ में नहीं आता क्योंकि संशय भ्रम रहता है। आदेश का पालन ही शरण लेना है। जन्म मरण की पीड़ा बहुत होती है। तुम सूरत के घाट पर बैठो, जहाँ इसके ऊपर चले तो मर गए। मेहनत और मशक्कत की कमाई से भजन होगा, मुफ्त का माल खाने से भजन नहीं होगा। शरण लो के तभी काम बनेगा। शरण लेने का मतलब दीन हो गए। जब घमंड रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी तरफ देखो कि मेरी गलती क्या है जो मेरा भजन नहीं बन रहा है। दूसरों का बनता है। आपस में बातचीत करने से भी बहुत सी बातें समझ में आती है, पर प्रेमियों की बात ना मानो, गुरु की बात ना मानो तो तुम्हारे समझ में क्या आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यादों के झरोखे से 60 के दशक की बात है। बाबा जय गुरुदेव
जी इलाहाबाद के लुकड़गंज मोहल्ले में एक सेठ जी के यहाँ रुके हुए थे। कई दिनों तक बंगले पर सत्संग चलता रहा। एक दिन एक आदमी परिवार सहित गांव से आया। उसके लड़के को भूत ने पकड़ लिया था और तमाम इलाज झाड़ फूंक के बाद भी छोड़ नहीं रहा था। बाप ने लड़के को सामने खड़ा करके स्वामी जी से कहा कि महाराज जी, इसे भूत ने पकड़ रखा है, बहुत परेशान करता है, घर में उत्पात मचाए हुए हैं। स्वामी जी ने लड़के की तरफ देखा और बोले कि भाई क्या बात है, क्यों बच्चे को तकलीफ दे रहे हो? लड़का नीची नजरें किए हुए चुप बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। स्वामी जी ने फिर वही सवाल किया, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बोला। फिर बड़े प्यार से पूछा कि बताओ क्या बात है। भूत ने कहा कि मैं उस पेड़ पर रहता हूँ, इसने मेरे ऊपर स्कूल से लौटने वक्त पेशाब किया है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी ने कहा कि बच्चा अनजान में किया है, इसे माफ कर दो। भूत कुछ नहीं बोला। 2-3 बार स्वामी जी उसे मनाते रहे, लेकिन वह छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। फिर स्वामी जी बड़ी तेज आवाज में बोले कि छोड़ते हो या नहीं? इतना सुनते ही भूत बोल पड़ा कि जी छोड़ दूंगा। फिर पूछा कि कब छोड़ोगे? उसने कहा कि आप जब कहे। स्वामी जी ने कहा कि इसी वक्त चले जाओ। उसने जवाब दिया कि चला जाऊंगा। फिर स्वामी जी ने पूछा कि कुछ खाओगे? वह बोला कि पूड़ी खीर खाना चाहता हूँ। स्वामी जी ने पूड़ी खीर तुरंत बनवाया और बच्चे को खिलाया। अपने सामने खाने के बाद वो लड़का जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो पूछने पर उसे कोई बात याद नहीं थी, भूत जा चुका था। जय गुरुदेव। साधक की डायरी। साधक के वक्त मैं शरीर से अलग हो जाता हूँ, मुझे अपना शरीर दिखाई देता है। अक्सर मैं लेटकर भजन करता हूँ। पहले जब पुनः शरीर में प्रवेश करता था तो झटका लगता था, किंतु अब ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैं शरीर से चलकर चक्कर लगाकर बाहर निकलता था। कभी कभी वैसे भी यह घटना मुझे पहले 7-8 दिन से होती थी और अब 2-3 दिन में हो जाती है। इस क्रिया से मुझे बहुत लगाव हो गया है। साधना में नित्य नूतन हजारों दृश्य उपस्थित होते रहते हैं। जो दृश्य एक बार बन जाता है दोबारा नहीं बनता। ऐसा लगता है बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया हूँ। नीचे देखता हूँ तो डर लगता है। संगीत की ध्वनियाँ अलग अलग पहले सुनाई देती थी, वे सभी ध्वनियाँ अब लयबद्ध हो गई, लेकिन अब ये ध्वनि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ऐसा लगता है कि आगे ध्वनियाँ नहीं है। पता नहीं क्या बात है, मेरा हृदय प्रेम की तरंगों से भर गया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।